आज क्लास 9th के बायोलॉजी है ना। जी सर। मैं टॉपिक चलेगा वर्ग यानी क्लास 1 के यानी वर्ग ही बोला जाता है उसको, वर्ग 1 के मत्स्य या पीसीज है कि नहीं। मत्स्य या पीसीज ये कौन से जीव हैं, ये किस टाइप के जीव पाए जाते हैं, इसके बारे में बात चलेगी, है कि नहीं। यस सर। तो मत्स्य से समझ में आती है ये मछलियां होंगी। कौन होंगे? मछलियां। हाँ, मत्स्य से समझ में आती है मछलियां होंगी जो कि समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, इनका निवास स्थान ही पानी है। ठीक है जी सर। सूखे में ये जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इसको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो पानी में घुले ऑक्सीजन मिल रहा है। आज हम लोग इसकी बनावट पे बात करेंगे, है कि नहीं। इसका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है उस पर बात करेंगे, और ये पानी में जीवित कैसे रहते हैं उस पर बात करेंगे। मछलियां पानी में तैरते कैसे हैं उस पर बात करेंगे, है कि नहीं। वो सांस किस तरह से ले रहे हैं इस पर बात करेंगे। तो जरा गौर से सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि जरा गौर से सुनना है, क्योंकि इससे नोट्स तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोट्स तैयार हो जाएगा। आराम से इन बातों को भी क्वेश्चन सवाल में लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं मत्स्य की, जिसको पीसीज भी कहते हैं, और ये होती है मछलियाँ। मछलियाँ की बनावट हम सब ने देखा है, क्योंकि मछलियाँ तो खाने वाली चीजें हैं, खाने वाली जीव न है, सब खाते भी हैं इसे। तो मछलियाँ को हम सब ने देखा है। इनकी बनावट कैसे होती है? इनकी बनावट नाव के आकार की होती है। कैसे होती है? नाव के आकार की होती है, यानी कि बीच में क्या होता है? हाँ, मछली। ये मछली है। नहीं बनता है मुझसे, इतना ही काफी है, कम से कम इतना तो बना। सर डॉल्फिन मछली बनती है। और यहाँ पर एक पूंछ होती है। तो खाने वाला है ही। जो मछली बने मछली तो बनता है ना, कौन सा इसको पकड़ के खाना है? हम मछली ही ना है। जी सर। हाँ, समझ लो। मुंह तो थोड़ा बड़ा। इनकी बनावट होती है नाव के आकार की, और इसकी बनावट नाव के आकार की इसलिए होती है कि जब ये पानी पे तैरे ना, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाए तो पानी इसको रोक ना पाए, यानी कोई अवरोध, चलने में इसको कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। अवरोध मीन्स रुकावट होता है, ठीक है, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसलिए इसकी बनावट इस टाइप में होती है कि आगे की तरफ इस तरह से होती है और बीच में फैल होता है, पीछे की तरफ फिर इसके चौड़ाई कम होते हैं। लंबाई तो मछलियों के हिसाब से होता है, जो जितने लंबे मछली होते हैं उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो है सांस ये लेते हैं किसके द्वारा? गलफर्रे द्वारा। किसके द्वारा? गलफर्रे द्वारा। इसके दोनों तरफ देखना, यहाँ पे गलफर्रे होगा, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ होता है गलफर्रे, और ये गलफर्रे द्वारा ही सांस क्या करते हैं? लेते हैं। हाँ, गलफर्रे द्वारा ही क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। उसके बाद मछलियों में देखोगे इस तरह से धारियां पाए जाते हैं। जी सर। उसे आँच जिसको हम लोग अपने यहाँ भाषा में क्या कहते हैं? आँच। बोलो ना। सर आँच, मछली। हाँ, जो भी है तो कहोगे ना। इस तरह की धारियां पाए जाते हैं। ये इनके शरीर में क्या काम आता है? क्या काम आता है? सुरक्षित तो रखता ही है, उसके साथ साथ जब ये पानी पे उतरता है ना, यानी कि जब पानी पे होता है ये, तब ये सारे खुल जाते हैं जी। ऑटोमेटिकली है ये, ठीक है, गॉड गिफ्टेड में ऑटोमेटिकली है, ये सारे के सारे खुल जाते हैं वहां पर। खुलने के बाद उसके अंदर भी एयर आ जाते हैं, पानी आ जाते हैं, जिससे इसके बॉडी को हल्का कर देता है। क्या करता है? हल्का कर देता है, मतलब कि गहराई और सतह पर बैठने से इसको क्या कर देता है? हल्का करता है। लेकिन जब ये पानी के अंदर जाने लगता है तब फिर क्या करता है? बिल्कुल बॉडी क्या इसमें चिपका देता है। जैसे प्लेन के जो चक्के होते हैं ना, जब प्लेन लैंडिंग होने लगते हैं तो उसके चक्के खुलते हैं, ठीक है, और चक्के खुलने से पहले एक सीट टाइप का होते हैं, वो पहले खुलते हैं, शटर टाइप का होता है, वो खुलते हैं, उसके बाद चक्के बाहर आते हैं, तब जाके लैंडिंग होता है।
है कि नहीं। जी। वैसे ही ये भी जब नीचे की तरफ ये जाने लगते हैं ना, तो ये बिल्कुल अपने आँच को बिल्कुल पूरी तरह से ये सब जो है सब तरीके पाए जाते हैं, अपने आप बिल्कुल चिपक जाता है और उसके बॉडी स्ट्रेटली हो जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है, उसमें कोई किसी भी तरीके और कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। फिर सट से वो अपने जो है इसमें बैठ जाता है, जमीन के नीचे की सतह पे बैठ जाता है। और जब ये तैरने लगते हैं इधर उधर, तो ये सारी की सारी क्या होती है, खुल जाती है उसमें। खुल जाती है। ठीक है, सबसे पहली खूबी ये पाया जाता है इसके अंदर। दूसरा कि ये सांस लेते हैं गलफर्रे द्वारा। और गलफर्रे द्वारा सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो ऑक्सीजन हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये खुली वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं, जी। लेकिन वो जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो पानी में ही घुले ऑक्सीजन को लेते हैं। जब पानी में घुले ऑक्सीजन को लेते हैं तो पानी में सिर्फ ऑक्सीजन ही मिश्रित नहीं है, उसमें बहुत सारी गंदगियां हैं, उसमें बहुत सारी कीटाणु विषाणु बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी उनके अंदर ना चले जाए, इसलिए उनके गलफर्रे में देखना कि जालीनुमा पाया जाता है, जिसको हम लोग फूल भी कहते हैं, फूल के नाम से भी जाना जाता है, उसे फूल कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जितने सारे कचरा है, जितने सारे कचरा पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, वो सब के सब वहां जाके क्या होता है, जम जाता है, अटक जाता है, और उसमें एक प्रकार के दर पाए जाते हैं, वो उस दर में चिपक जाता है, जो कि सिर्फ जो है फ्रेश एयर उसके अंदर जा रहा है, फ्रेश एयर को सांस ले रहा है। ये सारी की सारी चीजें कुदरत का कमाल है। ठीक है जी। उनके लिए ऑक्सीजन वहां मिल जाता है। उसके बाद अब जो है ये पूंछ क्या काम करता है, ये पूंछ उसका काम करता है डायरेक्शन का। क्या काम करता है, डायरेक्शन। भाई किधर घूमना है मुझे, जिधर घूमना है उसके ऑपोजिट साइड में वो टर्न लेता है, झट से इधर घूम जाता है। ठीक है, कभी मछलियों को तैरते हुए देखे हो, यस सर। किसी बड़े टब में उतार करके उसको देखना, उसके सारे जितने सारे उसके अंदर पाए जाते हैं एक्टिविटीज सारे के सारे नजर आ जाएंगे। ये सब थोड़ा ना देखोगी, हट मोबाइल मिले तो फिल्म नहीं देखोगी, सीरियल नहीं देखोगी, तो ये सब कौन देखेगा। सब जानकारी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, देखते हैं सर। तो ये पूंछ होती है उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए। बाकी के ये जो पूंछ होती है, ये जो हैंडल होते हैं दो तरह के यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ये भी उसको तैरने में मदद करता है। इससे पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं। क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं, और उसका बॉडी जो है वो आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर वो बढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी उसको तैरने में मदद करता है। तो इसकी बनावट जो है ना, नाव के आकार की होती है। किसके आकार की होती है, नाव के आकार की होती है। और ये समुद्र में, उसके बाद नदियों में, तालाबों में ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या, कुछ जानकारी इसमें और भी है कि जैसे ये जो है ना अनियमित तापी होता है। अनियमित तापी का मतलब समझ रहे हो, नहीं सर। जो ठंडे भी बर्दाश्त कर ले और गर्म भी बर्दाश्त कर ले, यानी कि वो मौसम के हिसाब से चेंज हो जाए, है कि नहीं। तो मछलियां मौसम के हिसाब से चेंज भी होते हैं। कभी कभी नदियों, तालाबों, झीलों के पानी जो है ना गर्म हो जाते हैं, तो उसको भी वो बर्दाश्त कर लेता है कुछ हद तक। अब ये नहीं कि अब खूब गर्म हो गया है, 100 डिग्री पे उबल रहा है और वो जिंदा रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी कि उसको ताप एहसास या ताप को महसूस करने का भी एक हद होता है, उसके हिसाब से वो जीवित रह सकता है। तो कुछ हीट यानी गर्म हो जाता है पानी, तो भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और पानी ठंडे तो बर्दाश्त करते ही नहीं। उसके पेट में अंडे होते हैं। हाँ, जब उसके पेट में अंडे होते हैं तो क्या तुरंत अंडे दे देते हैं, नहीं। उसके पेट में पहले अंडे होते हैं, बनते हैं। अंडे बनने के बाद वो अंडे उसी के पेट में ही रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक के अंडे पानी में निकलने के बाद, यानी अंडे उसके बॉडी से निकलने के जस्ट बाद ही छोटे छोटे बच्चों में ना तब्दील हो जाए। समझ गई जी। तब तक अंडे अपने पेट में ही रहते हो, बाहर नहीं। अब ये नहीं कि मुर्गी जैसे अंडे देते हैं कि अंडा दे दिया, फिर कल देगा, फिर परसों, इस तरह से देते रहेगा और मछलियां होते रहेंगे, वो नहीं होता है इसमें। ये अंडे को अपने पेट के अंदर रखता है, और उसके अंडे ना एक झिल्लियों में गिरा होता है। ठीक है, वो झिल्लियों में गिरा होता है, और अपने बॉडी का जो हीट है उसको वही मिल रहा है। अंडे देने वाले जितने सारे जीव है ना, तो अंडे जो उसका फूट रहा है, उनसे जो बच्चे होते हैं, तो उसमें उसी के शरीर के ताप की जरूरत होती है। तो मछलियों के शरीर के ताप उसको कंटिन्यू वहाँ पे मिल रहा है। अंडे को पालते हैं, उसके बाद एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जब क्या होता है कि अंडे निकलते हैं, मतलब कि आप जो है बच्चे होने, आज कुछ घंटों के अंदर बच्चे हो जाएंगे। उस अंडे से कुछ घंटों के अंदर ही बच्चे का निर्माण हो जाएगा पेट के अंदर। उसके बाद वो झट से अंडे को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते ही कुछ घंटों के अंदर ही छोटे छोटे बिल्कुल जो है मछलियों में चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद फिर देखना कुछ घंटों के अंदर ही थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है इधर उधर घूमने लगते हैं झुंड बांध करके। तो अंडे उसके अंदर होते हैं, और अंडे जस्ट वो बाहर नहीं निकाल देते हैं कि अंडे बाहर निकाल दिया, आप जो है ये कर, तो इस तरह से तो फिर दूसरा मछली खाना जाएंगे, उसके बच्चे का तो खा जाते हैं दूसरे मछली आके। इसलिए मछलियां झुंड बना के घूमते अपने अम्मी के साथ, अपने अब्बा के साथ, समझ आए कि नहीं।
जी सर। यही ना होता है, जी मछलियों को नहीं देखे हो झुंड बना अम्मी के साथ घूम के हो गया, अब्बा के साथ नहीं। के। अब्बा के साथ भी रहता है, अब्बा थोड़ा सा है बेफिक्र आदमी, वो दूसरी तरफ निकल जाता है अब्बा। और ये जो है इसकी अम्मी जो है सबको लेके घूमते हैं, किसी को खाने देते हैं, सबसे बचाते हैं, चारों तरफ बिल्कुल जो है कमांडो की तरह बिल्कुल पहरादारी करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं, जाओ आप दुनिया देखो, बहुत बड़े तालाब हैं, बहुत बड़े नदी झील है, जहाँ मर्जी वहाँ घूमो, जी अब अपना जीवन व्यापन करो। और इसी तरह से फिर अपने नए नए फैमिली बनाओ, यही करते हैं, तब तक तो हम लोग खा है कि नहीं? तो ये सब आते हैं किसमें, मत्स्य या फिर फिशिस में। मत्स्य Fishes कहो या में। फिशिस कहो, जो कि जी। मछलियों के नाम से हम लोग जानते हैं, मछलियां होती है, जी इसी में ये सारी एक्टिविटीज पाई जाती हैं। तो इसको नोट्स बना कर तैयार कर लोगे ना, जी सर। हो जाएगा, यस सर। आराम से इसको नोट्स बना के तैयार करोगे।